कराम, मदारिसे अरबिया अहले सुन्नत के होनहार तलबाए कराम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन किराम, दूर दराज बैठी ख़वातीने इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि अला नअमाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला, अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलामि अला सय्यिदिल अंबियाइ मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अला अस्हाबिही व अज़वाजिही व उसूलिही व फ़ुरूइही व इब्निहिल गौसिल अअज़मिल जीलानी महयिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िब्ले दी मददे कअबे ईमा मददे क़ादिरिय्यम नअरे या गौसे आज़म में ज़नम दम ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम में ज़नम। आला हज़रत आज़िमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत क़ातिए कुफ्र व ज़लालत कंज़ुल करामत जबले इस्तक़ामत आक़ाए निअमत दरियाए रहमत शहनशाहे अहले सुन्नत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ादिल बरेलवी रदियल्लाहु तआला अन्हु बरेली शरीफ की सरजमी से मदीना मनव्वरा की तरफ लौ लगाते हुए यूं इरशाद फरमाते हैं, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। और जान दे दो वअदे दीदार पर, जान दे दो वअदे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। और बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और आगे लिखते हैं, मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो, मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो, बागे खुल्द इकराम हो ही जाएगा, बागे खुल्द इकराम हो ही जाएगा। और मक्के में आला हज़रत लिखते हैं, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। आइए हम और आज सबसे पहले मिल करके आक़ाए नामदार मदनी ताजदार मक्की सरकार बाइसे तकवीने रोज़गार उम्मत के गमख्वार नबियों के सरदार रसूलों के ताजदार खुदा का राजदार रब का जानिसार नाइबे परवरदिगार सय्यदी अबरारो अखियार शाफ़ए रोज़े शुमार कौनो मकां का शहर यार जन्नत का मालिको मुख्तार हुजूर अकरम नूर मुजस्सम नय्यर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में
नजराना ए गुलहाए अकीदत बसद आदाब मोहब्बत पेश कीजिए और सच्ची गुलामी का सबूत देते हुए पढ़िए बा आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, हम और आप बखूबी इस बात से आगाह हैं कि आज की जो महफिल है ये प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। और जैसा कि आप हजरात देख रहे हैं कि इस पीछे लगे हुए बैनर में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इस पोस्टर से तीन बातें वाज़ेह हो रही है मेरी समझ के मुताबिक। वैसे कुरान शरीफ में है वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक ज्यादा इल्म वाला है, हर जानने वालों के ऊपर एक ज्यादा जानने वाला है। तो मेरी समझ के मुताबिक इस बैनर से तीन बातें समझ में आ रही है। एक तो बहुत बड़े मोटे अल्फाज में लिखा है सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, एक बात प्यारे आका की सुन्नत के ताल्लुक से। दूसरी बात उसमें लिखी है बमौका खतना व अकीका, और तीसरी बात आखिरी में लिखी है बराए इसाले सवाब। तीन बातें। बहरहाल खतना व अकीका व बराए इसाले सवाब, रब ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला इस महफिल को, इस मजलिस को हमारे और आपके बैठने बिठाने सुनने सुनाने को कबूल फरमाए, और इस महफिल को बराए इसाले सवाब है चूँकि तो मरहूम के हक में इसे कबूल फरमाए और इसके सदक़े उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और इस महफिल की बरकत से हमारे और आपकी अगली पिछली गुनाहें रब ताला माफ़ करे और हमारे नामे आमाल में नेकियों का इजाफा फरमाए। हज़रात मोहतरम, मेरी वो आदत नहीं है कि मैं बार बार आप तमामी हजरात को ये बोलूँ हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाकर नारा लगाइए। मेरी वो आदत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक उस्ताद जब बच्चों को पढ़ाता है दर्स में, तो वो बच्चे को जब मारा करता है, अब तो खैर मारने का ज़माना ख़त्म हो गया, अब मारते हैं तो लोग घर वाले आ जाते हैं उस्ताद पे चढ़ाई करने, पहले मारा करते थे। तो जब उस्ताद मारता है अपने बच्चों को, अपने शागिर्द को, तो उन्हें ये नहीं कहना पड़ता है कि बेटा रो, तू रोता क्यों नहीं है, तू किस मिट्टी का बना है, तुझे चोट क्यों नहीं लगती। बल्कि उस्ताद जब डंडे से मारे तो, हाथ से मारे तो, थप्पड़ से मारे तो, बच्चे को जब चोट लगती है तो वो खुद ब खुद रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। जैसी चोट वैसी तड़प, वैसी उसके अंदर की कसक। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हजरात के दिलों में नबी की मोहब्बत है कि नहीं, क्योंकि ये मुझे हक हासिल ही नहीं है कि मैं आपका दिल नापूं कि आपके दिल में कितनी मोहब्बत है। क्योंकि जब एक आम इंसान को किसी दुनिया के आम लोगों से मोहब्बत हो जाती है, जब एक भाई को एक भाई से मोहब्बत हो जाए, एक बाप को बेटे से मोहब्बत हो जाए, एक बेटी को माँ से मोहब्बत हो जाए, एक दोस्त को दोस्त से मोहब्बत हो जाए, तो उस दोस्त के अंदर जो ऐब हुआ करते हैं वो ऐब बदल के उसकी खामियां खूबियों में बदल जाती है। तो जब ये दुनिया की मोहब्बत का ये आलम है कि किसी के अंदर ऐब हो तो वो ऐब खत्म हो जाते हैं, बल्कि उसकी बुरी आदतें, बुरी खसलतें अच्छी आदतों में बदल जाती है। तो जिसको नबी से मोहब्बत हो, तो जिस नबी को रब ताला ने पहले से ही मुनज़्ज़ा मुबर्रा मुसफ़्फ़ा बनाया है, तो वो तो पहले से ही पाक है। तो उनकी जात में उनकी मोहब्बत को मैं नाप तौल तो नहीं करूंगा, मगर इतना जरूर कहूंगा कि जब कोई ऐसी बातें आपके दिल तक पहुंचे और दिल को लग जाए तो जरूर सुभान अल्लाह कहिएगा। इसलिए कि नबी की मोहब्बत हो और आशिक खामोश रह जाए। जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है और कोई दूसरा आदमी आपस में बात कर रहा होता है ना, और उससे मिलती जुलती बातें अगर जहन में आ जाए तो कान खड़े हो जाते हैं, अरे मेरे महबूब के ताल्लुक से जुड़ी हुई बातें बोल रहा है। तो जिसको नबी से मोहब्बत हो और नबी के ताल्लुक से चंद बातें बोली जाए और जिस्म के रोंगटे खड़े ना हो, दिल के दरीचे खुले ना, दिल के दरवाजे खुले ना, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा आपके दिलों में कितनी मोहब्बत है। अगर मोहब्बत ना होती तो आप अपने घर से आते ही नहीं। मैं बस यही दुआ करूंगा कि मौला हमारे और आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। हजरत मोहतरम, तो मैं अपनी तकरीर का आगाज करूं इससे पहले आदत के मुताबिक दो तीन अशार सरकार आला हजरत
सरकार आला हजरत के पढ़ना चाहूंगा अगर इजाजत हो, इसलिए कि मेरी इतनी अच्छी आवाज़ तो नहीं है। एक तरफ मौलाना तौकीर रज़ा साहब क़िबला, इधर चंद छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा अच्छा कलाम पढ़ा नन्ही सी उम्र में। मौला की बारगाह में दुआ है अल्लाह इनकी आवाज़ में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। तो इतनी अच्छी आवाज़ तो नहीं है, लेकिन किताबों में आया है कि नबी की बारगाह में लंबा, नाटा, गोरा, काला, मोटा, पतला ये नहीं देखा जाता है। नबी की बारगाह में दिल देखा जाता है। जिसके दिल में जितनी मोहब्बत वो नबी की बारगाह में उतना ज़्यादा मकबूल है। इसलिए इसकी जीती जागती मिसाल ये है कि प्यारे आका के ज़माने में हज़रत बिलाल हबशी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या देखिए। हज़रत बिलाल बहुत काले कलौटे थे, सर और चेहरे, सर का बाल और चेहरा एक जैसा लगता था, लेकिन फिर भी नबी की बारगाह में इतने मकबूल थे, नबी से इतनी मोहब्बत थी उनको कि आका फरमाते हैं कि जन्नत में मुझसे पहले मेरा बिलाल जाएगा, क्योंकि जिस ऊँटनी पे मैं सवार रहूँगा उस ऊँटनी का लगाम मेरे बिलाल के हाथ में होगा और जन्नत में मुझसे पहले मेरा बिलाल जाएगा। तो नबी की बारगाह में गोरा काला नहीं देखा जाता, तो इसी तरह नबी की बारगाह में आवाज़ नहीं देखी जाती कि कौन कितना अच्छा पढ़ता है, बस खुलूस देखा जाता है। तो मैं बस नबी की बारगाह में हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत समझकर पढ़ रहा हूँ, और आप हजरात प्यारे आका की सुन्नत समझकर सुने, बगौर सुने, क्योंकि नात पढ़ना प्यारे आका के प्यारे सहाबी की प्यारी सुन्नत है और नात का सुनना खुद प्यारे आका की प्यारी सुन्नत है। जब हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका की बारगाह में नात पढ़ते थे तो मेरे आका उनके लिए मिंबर छोड़ देते थे, और सिर्फ नात सुनते ही नहीं थे बल्कि दुआओं से भी नवाजते थे। और उन नबी की दुआओं का सदका देखिए, मेरे हज़रत हस्सान पूरी दुनिया में सबसे मकबूल शायरों में से एक शायर है। तो बस नबी की हज़रत हस्सान की सुन्नत समझकर मैं चंद अशार उसूल बरकत के लिए इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी के पढ़ूंगा। आप हजरात एक बार पेशगी कहिए सुभान अल्लाह। नाइबे किरदिगार फिरते हैं, नाइबे किरदिगार फिरते हैं, साहिबे इख्तियार फिरते हैं, साहिबे इख्तियार फिरते हैं। ओ जाने लुत्फ़ो जाने लुत्फ़ो करार फिरते हैं, वो सुवेला लज़ार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सुन्नत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरे दिन बहार फिरते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग सर पे मुटरी बांधे होते हैं, कंधे पे बोझ उठाया होता है, हाथों में तस्बीह होती है, पेशानी पे काला सा धब्बा होता है, कभी 40 दिन के लिए, कभी 21 दिन के लिए, कभी 31 दिन के लिए, कभी 6 महीने के लिए, कभी 1 साल के लिए, नगर नगर डगर डगर इधर उधर कहाँ कहाँ फिरते रहते हैं।
मगर ये लोग कहते हैं नबी की बारगाह से कुछ नहीं मिलता। ये लोग इनकार करते हैं, इसी वजह से नबी की बारगाह से कुछ नहीं मिलता, इसलिए उनको सारे जमाने में कुछ नहीं मिलता। सरकार आला हज़रत लिखते हैं, वो सुवेला लाज़ार फिरते सबकी खाते हैं मार फिरते हैं, सबकी खाते हैं मार फिरते हैं, पहने जिल्लत का हार फिरते हैं, पहने जिल्लत का हार फिरते हैं, और हो के वो शर्मसार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। और ये भी शेर मुलाजा करें, यूं तो दरबार और मजालिस में, यूं तो दरबार और मजालिस में, दाता मांगता की है कई किस्में, दाता मांगता की हैं कई किस्में, ओ कितने उलझे कितने उलझे हुए हैं, जिस तिस में उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। और ये भी शेर मुलाजा करें, हर कोई साथ छोड़ता है जहां, हर कोई साथ छोड़ता है जहां, कोई अपना न दूसरा है जहां, कोई अपना न दूसरा है जहां, और काम आता
कोई भी जहाँ आए गाफिल, वो क्या जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। हज़रत दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी अभी मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत की, रब ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना, और ना मरो, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर कि तुम मुसलमान होकर। मतलब इस आयत करीमा का खुलासा ये है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, और मरने से पहले इस्लाम कबूल करके मरो, काफिर ना मरो। इन काफिर ना मरो, मुसलमान होकर मरो, ये दो बातें हैं, और इन दोनों के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, सुने। अगर आप सारी जिंदगी इबादत किए और मरे अगर कुफ्र पे, तो सारी जिंदगी की इबादतें नाकाम है, बेकार है। आपको हमेशा के लिए जहन्नम में रहना है, क्योंकि आप मरे कुफ्र पर हैं। लेकिन सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी, लेकिन मरे आप मोमिन होकर, इस्लाम पे कायम रहते हुए मोमिन मरे, तो जो आपने गुनाह किए हैं उसकी सजा तो मिलेगी। जितने गुनाह हैं उतने दिन जहन्नम में रह के आजाब तो मिलेंगे, मगर जन्नत जरूर मिलेगी। तो इस कुरान शरीफ की इस आयत करीमा का खुलासा ये है। तो हजरात मोहतरम, इस आयत में एक जुज ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। ये लफ्ज़ हक क्या चीज है? ये बड़ा है और बड़ा काफ, हक, ये क्या चीज है? ये हक कहते किसे हैं? तो अक्सर हम और आप ये हक की बातें एक वक्त जरूर सुनते, कभी सुने ना सुने, एक वक्त जरूर सुनते जब किसी का इंतकाल हो जाए और मैयत जब पड़ी रहती है, जनाजा जब सामने रखा होता है, तो इमाम साहब हो या मौलाना साहब हो या खतीब साहब हो, जो जनाजे के लिए आगे बढ़ते हैं, वो ये बयान देते हैं कि जब कोई भी शख्स दुनिया में आता है तो वो एक हुकूकुल इबाद है, एक हुकूकुल्लाह है। इस ताल्लुक से दो बातें बताते हैं। हुकूकुल्लाह अल्लाह का हक है, हुकूकुल इबाद अल्लाह के बंदों का हक है। तो इसी हक की जमा है हुकूक। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि हर बंदा, दुनिया का कोई भी बंदा, कोई भी इंसान जब दुनिया में आता है तो उसके साथ दो हक वारिद होते हैं, दो हक, दो हुकूक। एक हक अल्लाह का है और दूसरा हक अल्लाह के बंदों का है। अब ये जो दूसरा जो हक है, इस दूसरी हक, ये दूसरी बात में पूरी कायनात है। हुकूकुल्लाह में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हक है। अब अल्लाह का हक कितना है, कैसा है, इंशाअल्लाह आगे बताऊंगा। और एक है हुकूकुल इबाद, अल्लाह के बंदों का हक। और इस बंदों में कौन कौन आते हैं? तो हम भी अल्लाह के बंदे हैं, हमारे माँ बाप भी, हमारे रिश्तेदार भी, हमारे ख़ानदान वाले, हमारे गांव वाले, जिन्हें हम जानते हैं वो भी, जिन्हें हम नहीं जानते वो भी, सब अल्लाह के बंदे हैं। तो सबका अलग अलग हक है। तो हुकूकुल्लाह पे बताएंगे, उससे पहले आप हुकूकुल इबाद को जानिए। अब्द की जमा है इबाद, अल्लाह के बंदों का हक।
हर चीज का अलग अलग हक है। तो जैसे हर आदमी दो हक लेके आया, एक अल्लाह का हक, एक अल्लाह के बंदों का हक। तो अल्लाह के बंदों में सब जब आता है तो उस बंदों में सबसे पहला हक, अक्सर आप लोग सुनते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं और सुनेंगे भी रहेंगे। अक्सर लोग बताते हैं कि अगर बंदे पे सबसे ज्यादा किसी का हक है तो उसके माँ का हक है। अल्लाह के बाद, हुकूकुल्लाह के बाद अगर हुकूकुल इबाद में पहला हक आता है तो सबसे पहले बंदों पे उसकी माँ का हक है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, हदीस पाक में भी है कि अगर गैरुल्लाह को सजदा करना हराम ना होता, यानी अल्लाह ताला के अलावा दूसरे किसी को सजदा किया जा सकता था, तो हर बंदे को रब ताला ये हुक्म देता कि वो अपनी माँ का सजदा करे, अपनी माँ को सजदा करे। वो माँ का मकाम है। हम और आप बारहा सुनते रहते हैं कि हर बंदे पे माँ का इतना हक है। प्यारे आका फरमाते हैं कि जब मैं पैदा हुआ भी नहीं था तो मेरे वालिद का साया उठ गया। जब मैं माँ के पेट में था तब मेरे बाप का साया मुझसे उठ गया था, और जब मेरे 6 साल की उम्र हुई तो मेरी माँ का साया उठ गया। यानी मैं यतीम था, ना मुझ पे मेरे बाप का साया था, ना मुझ पे मेरी माँ का साया था। मुझे मेरे दादा और मेरे चाचाओं ने पाला है। लेकिन आका फरमाते हैं फिर भी खुदा की कसम कहता हूँ मैं कि अगर मैं मस्जिद नबवी में होता और नमाज पढ़ रहा होता, अगर फर्ज के अलावा यानी सुन्नत पढ़ रहा होता या नफिल नमाजें पढ़ रहा होता, और अगर मेरी माँ मुझे आवाज देती, बेटा मोहम्मद मेरी तरफ आओ, मेरे पास आओ, खुदा की कसम मैं कहता हूँ मैं नमाज तोड़ के पहले माँ के पास जाता। क्योंकि माँ के पास जाने का ये मर्तबा कि नमाज अगर तोड़ देता तो मैं दोबारा आकर के नमाज अदा कर लेता, लेकिन माँ की मोहब्बत अगर थोड़ी देर के लिए जुदा होती तो वो मुझे गवारा ना होता। शायर लिखता है कि नमाज़े कज़ा हो तो फिर से अदा हो, मोहब्बत कज़ा हो तो कैसे अदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, तो आका फरमाते हैं कि मैं नमाज में होता और मेरी माँ मुझे आवाज देती तो मैं खुदा की कसम नमाजें तोड़कर माँ के पास जाता और माँ की बात पहले सुनता, अल्लाह की इबादत बाद में करता। क्योंकि नमाजें बाद में पढ़ी जा सकती है, माँ का हुक्म बाद के लिए नहीं टाला जा सकता। ये बारहा आप सुनते रहते हैं और सुनते भी रहेंगे। हर उलमा ये बताते हैं कि औलाद पे माँ बाप का कितना हक है। एक सहाबी आका की बारगाह में हाजिर हुआ और वो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरी माँ का मुझ पे कितना हक है और क्या हक है। तो आका फरमाते हैं कि तुम्हारे जिस्म पे इतने बाल नहीं है जितना तुम्हारे माँ बाप का तुम पर एहसान है। वो सहाबी रसूल अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह अगर एक ही वक्त में माँ भी बुलाए और बाप भी बुलाए तो हमें किसकी तरफ जाना चाहिए। या रसूल अल्लाह माँ का भी हक है और बाप का भी हक है। अगर माँ को सजदा करने का हुक्म है तो माँ को जो माँ का मर्तबा मिला है वो बाप की बदौलत मिला है। क्योंकि हर औलाद को ये हुक्म है कि वो अपने माँ को सजदा करे और हर औरत को हुक्म है कि वो अपने शौहर को सजदा करे। यानी जिसको मुझे सजदा करने का हुक्म होता उसे मेरे बाप को सजदा करने का हुक्म है। तो या रसूल अल्लाह अगर मुझे ये एक ही वक्त में माँ भी बुलाए और बाप भी बुलाए तो मैं पहले किसकी तरफ जाऊं। आका फरमाते हैं कि पहले माँ की तरफ जाओ। फिर वो सहाबी रसूल अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह कि अगर दोबारा बुलाए, आका फरमाते फिर माँ की तरफ जाओ। फिर वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर फिर माँ और बाप दोनों एक साथ बुलाएं, आका फिर फरमाते हैं पहले माँ की तरफ जाओ फिर बाप की तरफ जाओ। फिर जब चौथी बार वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर फिर माँ बाप दोनों एक साथ बुलाएं तब आका फरमाते हैं तुम बाप की तरफ जाओ। यानी एक हदीस में एक ही बात 4 मर्तबा आई है और 4 मर्तबों में 3 मर्तबा माँ की तरफ निस्बत है और चौथी मर्तबा बाप की तरफ निस्बत है। वो इसकी वजह यह है कि बाप वो मर्द की जिनसे है और मर्द मजबूत होता है और औरत कमजोर होती है, नाजुक होती है, कमसिन होती है, उनका दिल नरम होता है। लिहाजा
हम और आप बारहा ये सुनते रहते हैं कि माँ बाप का हक बच्चों पे इतना है, ये बहुत कम सुनते हैं कि औलाद का हक माँ बाप पे कितना है। औलाद का हक माँ बाप पे कितना है। आज पूरी दुनिया जल रही है, पूरी दुनिया जुल्मो तशद्दुद का निशाना बन गई है। हर जगह पे मुसलमान काटा जा रहा है, हर जगह पे मुसलमान मारा जा रहा है, हर जगह पे मुसलमान को सताया जा रहा है। और हालांकि कुरान में रब ताला साफ साफ इरशाद फरमा रहा है, व इन यकुम मिनकुम मिअतुन यगलिबू मिअतैन व इन यकुम मिनकुम अल्फुन यगलिबू अल्फैन। कुरान में साफ साफ रब फरमा रहा है कि अगर आप 100 हो तो आप 200 पे भारी हो, और आप अगर 1000 हो तो 2000 पे भारी हो। अरबी की गिनती अगर आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे, तो ये गिनिएगा, अहदुन इस्नान ये गिनती है। तो मिअतुन का मतलब होता है अरबी में 100 और अल्फ का मतलब होता है 1000। और कुरान में साफ साफ है कि आप अगर 100 हो तो 200 पे भारी हो, और 1000 हो तो 2000 पे भारी हो। और फिर भी हम ही क्यों मारे जा रहे हैं। अभी चंद दिनों पहले, बल्कि अभी चल रहा है मामला, तुर्की का हाल देखिए, अल्लाह की पनाह। सीरिया का हाल देखिए, रूह बिलक उठती है, रूह कांप उठती है। और ये दोनों जो मुल्क है, अक्का मुसलमान का मुल्क है, पूरी 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 वो पूरे शहर, पूरा इलाका मुस्लिमों का है, तुर्की और सीरिया, और मुसलमान मारे जा रहे हैं। अब क्या कहेंगे यहाँ पे, कुरान गवाह है, कुरान कह रहा है अगर 100 हो तो 200 पे भारी हो, 1000 हो 2000 पे भारी हो, फिर मुसलमान क्यों मारा जा रहा है। गौर से सुने, ज़हन हाजिर रखें, अहले इस्तेद की तवज्जो चाहूंगा हज़रात, कि लोग अक्सर, हमने भी सुना है, आप भी सुने हैं, सुनते रहते हैं कि हर औलाद पे माँ बाप का ये हक है कि अगर माँ बाप ये कह दे बच्चे को कि तू रात भर मेरे कदमों में पड़ा रहे, तो उस औलाद पे ये वाजिब है कि वो अपने माँ बाप के कदमों में रात भर पड़ा रहे। और लेकिन ये बहुत कम बताते हैं कि माँ बाप पे औलाद का कितना हक है। तो एक बात गौर से सुने कि जब तक बच्चा नाबालिग होता है, जब तक बच्चा, लड़की 12 साल 11 साल से कम की होती है, नाबालिगा होती है, और लड़का जब 15 साल 14 साल से कम का होता है तो नाबालिग होता है। और जब तक बच्चा या बच्ची नाबालिग हो, शरीयत का कोई भी हुक्म उस पे नाफिज नहीं होता, ना उस पे नमाज फर्ज है, ना रोजे फर्ज। अगर पढ़े अच्छी बात है, ना पढ़े गुनहगार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शरीयत ने उसको इस चीज का मुकल्लफ ही नहीं माना है, शरीयत ने उसको इस चीज का पाबंद ही नहीं माना है। हाँ, किताबों में ये आया है कि बच्चा जब 7 साल का हो तो उसको नमाज की तरफ दावत दो, नमाज की तरफ बुलाओ, 10 साल का हो तो उसको मार के पढ़ाओ, मगर फर्ज नहीं है। ताकि जब वो बालिग हो 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, कि कोई भी आदमी किसी भी चीज को देखिए, आदमी अगर 1 हफ्ता तक किसी चीज को खा ले, जैसे तंबाकू खाने वाला शख्स अगर 1 हफ्ता खा ले तो उसको अगले हफ्ते छुड़ाने में मुश्किल पड़ती है। कोई गुटखे का आदी हो जाए तो वो जब गुटखे पे अमल करने लगता है, 1 हफ्ते बाद वो ना खाए तो उसके दांत में दर्द होने लगता है। तो इसी तरह ये शरीयत का ये हुक्म है कि जब 10 साल का हो तो उसे मार के पढ़ाओ, ताकि जब 10 से लेके 11 साल 12 साल की उम्र तक 2 साल 1.5 साल उसको रोज टार्चर करोगे, दिन भर में 5 बार मारोगे, पीटोगे, सताओगे, तो वो आदी बन जाएगा। और जिस दिन वो बालिग होगा उस दिन से वो नमाज का पाबंद हो जाएगा। इसलिए वो हुक्म है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि बच्चा जब तक नाबालिग है, ना उस पे इस्लाम का कोई हक है, ना कुरान का कोई हक है, ना शरीयत का कोई हक है, ना अल्लाह का कोई फरीजा उस पे वारिद होता है। तो बच्चा जब तक बालिग नहीं है वो हर चीजों से आजाद है। करे तो उसे भी सवाब मिलता है, उसके माँ बाप को भी सवाब मिलता है, ना करे तो गुनहगार नहीं है। लेकिन बच्चे का हक माँ बाप पे, जब बच्चा पेट में होता है, कुछ महीनों का होता है, और उसका हक उसके माँ बाप पे वारिद होने लगता है। अक्सर हम ये सुनते हैं कि बच्चे पे माँ बाप का ये हक है, ये हक है, ये हक है, ये करे, ये करे, ये करे, ये करेगा जन्नत में जाएगा, ये करेगा जहन्नम में जाएगा, ये करेगा सजा मिलेगी, ये करेगा जजा मिलेगी। लेकिन बहुत कम ये सुनने को मिलता है कि अगर माँ बाप ये ना करेंगे, औलाद जब गुनाह करेगी तो माँ बाप भी जहन्नम में घसीटे जाएंगे, औलाद के अमल की वजह से माँ बाप भी सताए जाएंगे। हर कोई ये कहता है कि औलाद पे माँ बाप का ये हक है, लेकिन माँ बाप पे औलाद का क्या हक है? जरा आप एक बार पेशगी
हैं सुभान अल्लाह, तो मैं बताता चलूं, एक बार कहिए सुभान अल्लाह। जब औलाद, जब बच्चा माँ के पेट में आता है, चंद महीनों का होता है, उसी वक्त से उसका हक माँ बाप पे शुरू हो जाता है। वो कौन सा हक है? किताबों में आया है कि जब बच्चा माँ के पेट में हो तो माएँ चाहे जैसी हो, पहले चाहे जैसी रही हो, पहले चाहे जो किया हो, लेकिन जब बच्चा माँ के पेट में आ जाए तो उस माँ पे लाजिम है, उस माँ पे जरूरी है कि पहले जो किया सो किया, अब उसे चाहिए कि कुरान की तिलावत करे, जब नमाज का वक्त आए तो नमाज पढ़ा करे, फहश बातें ना बोला करे, गंदी बातें ना किया करे, टीवी सिनेमा ना देखा करे। क्यों? अगर ऐसा करेंगी तो औलाद जब पेट के अंदर होती है तो माँ की हर हर हरकतों को वो महसूस करता है। अब पूछेंगे इस पे कोई दलील है, इस पे कोई सबूत है? तो एक बार ज़हन हाजिर रखे, हम और आप बारहा ये सुन चुके हैं कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए थे, जब उनके वालिदे गिरामी उसको मोहल्ले के मकतब में लेकर गए थे तो उनके उस्ताद ने कहा था, पढ़ो बेटा मुहीयुद्दीन, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किताबों में आया है सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करते हैं तो बिला रुके हुए 18 पारा पढ़ते हुए चले जाते हैं। उस्ताद सुनकर के हैरान है, उस्ताद परेशान है, बेटा मुहीयुद्दीन तेरी नन्ही सी उम्र है, ये 18 पारा तूने याद कैसे किया और अनदेखे कैसे याद किया? सरकार गौसे आजम का बचपना है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ए मेरे उस्ताद मोहतरम, आपका अदब अपनी जगह है, मेरी माँ एक वली कामिला है, मेरे नाना जान वली है, मेरे वालिदे गिरामी वली है। जब मैं माँ के पेट में था तो मेरी माँ रोजाना 9 महीने तक लगातार 18 पारा पढ़ा करती थी, और मैंने जब एक ही पारा को 9 महीने लगातार सुना है, उस 9 महीने सुनने की बरकत से मुझे वो 18 पारा याद हो गया। अब मैं यही से कहना चाहूंगा कि वो सरकार गौसे आजम की माँ है। जब सरकार गौसे आजम माँ के पेट में है, माँ 9 महीने तक 18 पारा पढ़ रही है, सरकार गौसे आजम 18 पारा के हाफिज माँ के पेट से पैदा हो रहे हैं। मैं बिला ताखिर ये कहना चाहूंगा, जब सरकार गौसे आजम 18 पारा सीख कर आए, वो इस बात की दलील है कि बच्चा माँ के पेट में सुनता है, सीखता है, याद करता है, देखता है, जानता है, माँ की हरकतों से वाकिफ रहता है। इसलिए आज की वजह है वो कल की माएँ थी, माएँ 18 पारा पढ़े तो बेटा 18 पारा का हाफिज हो। आज की माएँ गाना गाती है, बेटा गाना गाता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब अल्लाह के वली, अब एक सवाल ये उठता है कि वो गौसे आजम है, माँ उम्मुल खैर है, तो बेटा गौसे आजम हुआ है। माँ जब फातिमा होती है तब बेटा इमाम हुसैन बनता है। बिलाशुबहा मुझे इस पर पूरा ईमान है, पूरा अकीदा है, पूरा एतमाद है कि माएँ जब फातिमा हो तब बेटा हसन और हुसैन होता है। आज की माएँ फातिमा नहीं हो सकती, बेटा हुसैन हसन ना हो सकता, लेकिन माएँ जब कनीज़े फातिमा बनेंगी तो बेटा गुलाम हुसैन बनेगा। माएँ जब कनीज़े फातिमा बनेगी तो बेटा गुलाम हसनैन बनेगा। तो जब पहले सब बोलते हैं माँ का हक बेटे पे इतना है, लेकिन बेटे का हक माँ पे कितना है? कितनी माएँ हैं इस जमाने में जो औलाद हालत हमल में कुरान पढ़ती है, हालत हमल में नमाज पढ़ती है। आज कहते हैं बेटा हमारा कमीना हो गया, बेटा हमारा नालायक हो गया। आप जिस दरमियान आपको फूल में पानी देना था, उस टाइम आपने फूल में पानी की जगह तेजाब डाल दिया, फूल की जड़ में आपने पेट्रोल घासलेट डाल दिया, और जब वो फूल की जगह कांटा उग गया है तो कहते बेटा नालायक हो गया है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम मुज़क्किर खान साहब जालवी, नकीब अहले सुन्नत अल्लामा गुलाम मुज़क्किर खान जालवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरात, ये बच्चा जब पेट में हो तभी उसका हक है माँ पर कि माओ को चाहिए नेक आमाल करे ताकि औलाद कल को नेक हो। अब पैदा होने के बाद जब बच्चा दूध पीता रहे तो माँ यूं तो चाहिए कि सारी उम्र अच्छी चीजें खाए और अच्छी चीजें देखे सुने जाने, ताकि औलाद पहली कोई भी चीज जब सीखता है तो सबसे पहले माँ से सीखता है, माँ से सीखता है। तो जब माएँ अच्छी रहेंगी तो बच्चा अच्छा होगा।
ये दूसरा हक है, जब बच्चा बोलने लगे, शरीयत का ये हुक्म बता रहा हूँ माओं के लिए, बाप के लिए, घर वालों के लिए। कहते बच्चा हमारा बिगड़ गया, बच्चा से पहले माँ बाप बिगड़ गए हैं। जब तक माँ बाप खुद को बराह रास्त सही तरीके पर नहीं लाएंगे, औलादे कभी नहीं सुधर सकती। क्योंकि जिस दरख्त का जड़ ही खराब हो, फल या फूल कभी सही हो ही नहीं सकता। तो अगर फूल खुशबूदार चाहिए और फल मीठे चाहिए तो जड़ों को मजबूत करनी होंगी। हजरात, किताबों में आया है कि जब बच्चा बोलना शुरू करे तो बच्चा उमूमन जो बोलना शुरू करता है तो दादा, नाना, मामा, चाचा ये सब बोलना शुरू करता है, क्योंकि ये सीधा सटीक लफ्ज है, आम तौर से जुबान से धड़ धड़ निकलता है। लेकिन किताबों में आया है माँ और बाप से जो बच्चे के दाएं बाएं इर्द गिर्द रहते हैं उनसे ये ताकीद है कि बच्चा जब बोलना शुरू करे तो सबसे पहले उन्हें अल्लाह सिखाओ। अल्लाह कहने में, देखने में मुश्किल है, लेकिन बच्चे जब बोलते हैं बहुत मीठा लगता है, अल्लाह। तो जब दादा नाना बोलना शुरू करे, बच्चा जब बोलना शुरू करे तो पहले अल्लाह सिखाओ। कितनी माएँ हैं इस जमाने में जो बच्चों को अल्लाह बोलना सिखाती है और कहती है बच्चा बिगड़ गया। बच्चों से पहले माँ बाप को बराह रास्त आना होगा। अब और आगे बढ़े, जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो, जब वो उसे खेलने कूदने की उम्र हो तो खेलने कूदने के लिए भी ऐसी चीजें दे जिससे उसकी जिंदगी में सही निखार पैदा करे। ऐसी चीजें ना दे जिनसे उनकी जिंदगी में तबाही और बर्बादी का सबब बने। फिर जब वो इल्म सीखने की उम्र आए तो किताबों में आया है सबसे पहले उसे कुरान और हदीस की तालीम दो, ताकि कुरान और हदीस की तालीम दोगे तो बच्चा अगर तुम दुनिया से गुजर भी गए तो सारी उम्र में कुछ ना सही, तुम्हारी कब्र पे पूरा कुरान ना सही, बिस्मिल्लाह शरीफ ही पढ़ के अगर दुआओं के लिए हाथ उठा दिया और रब ताला उसकी नन्ही सी हथेली के सदके में उसकी दुआएं अगर कबूल कर ली तो रब ताला उनकी दुआओं के तवस्सुल तुम्हारी मगफिरत फरमा देगा। कितने माँ बाप हैं ऐसे जो बच्चा जब छोटा होता है तो पहले बोर्डिंग स्कूल, थोड़ा बड़ा हुआ प्राइमरी स्कूल, थोड़ा बड़ा हुआ मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज और फिर डिग्रियां लिया और उसके बाद क्या पढ़ा? जब इंतकाल हुआ मैयतें घर पे पड़ी है। बहुतेरे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि मैयतों को नहलाएंगे कैसे, बहुतेरे को ये पता नहीं है मैयतों को गुस्ल कैसे देंगे, बहुतेरे को ये पता नहीं है नमाज जनाजे की नियत करेंगे कैसे, बहुतेरे को ये पता नहीं है नमाज में कितनी उंगलियों का फासला होना चाहिए, बहुतेरे को ये पता नहीं है पाकी कैसे हासिल करेंगे, बहुतेरे को ये पता नहीं है कि नापाकी किस सूरत में होती है। और कहते हैं औलाद बिगड़ गई। औलाद से पहले माँ बाप को, जब बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह बच्चे थे, बहुत मशहूर वाकया है, ये बारहा हम सुनते रहते हैं कि जब बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वालदा नमाज पढ़ती थी तो अपने बेटे को नमाज के लिए बुलाती थी और नमाज पढ़ने से पहले मुसल्ले के नीचे शक्कर रख दिया करती थी। बेटा जब तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें शिरनी खिलाएगा, अल्लाह तुम्हें मिठाई देगा। वो कैसी माएँ थी जो बेटे को लालच दे रही है कि आज शिरनी के लालच में ही सही, एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन जब पढ़ेगा, अल्लाह की इबादत करेगा। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हर वो इबादत पहले रिया बनती है, रिया का मतलब होता है दिखावा। फिर वो आगे लिखते हैं कि हर इबादत पहले रिया बनती है, फिर वो आदत बनती है, फिर जाकर के वो इबादत बनती है। तो हम और आपको चाहिए रिया ही सही शुरू तो करे, फिर उसके बाद आदत बनेगी, और जब आदत बन जाएगी तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा कि रब ताला हमारे सजदों में तड़प अता करेगा और हमारी ये आदत फिर इबादत बन जाएगी। तो हजरात, आखिरी एक बात और कि लोग अक्सर ये बताते हैं कि औलाद पे ये हक है, आखिरी चलते चलाते ये कि उससे पहले माँ बाप का हक है, पहले औलाद का हक है माँ बाप पर। इसलिए आका फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। बोलने को बहुत कुछ था, इंशाल्लाह फिर कभी बोलेंगे। उलमाए किराम का नूरानी काफिला है, हर चीज का इस बंदे पे हक है। अल्लाह का हक है, इस्लाम का हक है, कुरान जो नाजिल हुआ है हम पर, हदीस पाक में आया है कि नबी की प्यारी उम्मत होने के नाते प्यारे नबी पे जो किताब नाजिल हुई है, यानी कुरान मजीद जो नाजिल हुआ है, इस कुरान मजीद का हक उसकी उम्मत, आका की उम्मत पर यह है। सुनिए, ये तो आका की उम्मत पे, हर उम्मत पे ये फर्ज है कि पूरी जिंदगी में एक बार पूरा कुरान पढ़ना फर्ज है।
पूरी जिंदगी में एक बार, ज्यादा पढ़े तो सुन्नत और सवाब, लेकिन प्यारे नबी की प्यारी उम्मत पर जो प्यारे आका पे जो किताब नाजिल हुई है कुरान मजीद, इसका पूरी उम्र में एक बार पढ़ना फर्ज है। ये कुरान का हक है। इस्लाम का हक ये है कि इस्लाम के जो 5 अरकान है, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज, इस पे हर वक्त में अमल करना ये इस्लाम का हक है। और अल्लाह का हक क्या है कि अल्लाह ने जो जो फरीजा बंदों पे अदा किया है उसको उसके तरीके पे अमल करना, उसको अदा करना ये रब का हक है, माँ का हक है, भाई का हक है, हर चीज का हक है। बल्कि जिंदो तो जिंदा, एक मुर्दों का मुर्दे पे क्या हक है। आका फरमाते हैं, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, आका फरमाते हैं जब तुम में का मोमिन कब्रिस्तान से गुजरो, तुम में का मोमिन जब कब्रिस्तान के पास से गुजरो तो तुम में ये लाजिम है तुम लोगों पर कि किसी मोमिन की कब्रिस्तान को देखो तो सबसे पहले ये कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफना व नहनु बिल खैर। इसका सीधा सीधा सटीक तर्जमा है। आका फरमाते हैं कि इसका तर्जमा ये होता है, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो ए कब्र वालो, अल्लाह तुम्हारी मगफिरत करे। अब मैं कहना चाहूंगा, जिंदे तो जिंदे, मुर्दों का भी एक हम पर ये हक है कि जब कब्रिस्तान से गुजरे तो उसकी दुआएं मगफिरत करे। फिर लोग ये कहते हैं औलाद पे माँ बाप का ये हक है। पहले औलाद का हक बालिग होने के बाद माँ बाप का हक आता है, लेकिन बच्चा जब माँ के पेट में आए उसी वक्त से माँ बाप पे ये हक आता है। और हमें और आपको चाहिए कि पहले अपने हक को अदा करे, फिर औलादों से इस चीज की उम्मीद रखे। और जब हमने ऐसा ना किया फिर औलाद से इस चीज की उम्मीदें छोड़ दे, क्योंकि आप फूल बोने की बजाय कांटा बो दिया है, आप फल उगाने के बजाय आपने कांटा जमीन से उगाया है। अब वो जख्म तो देंगे ही, आपको उसी दिन सोचना था। फिर भी मैं यही कहूंगा, अब भी देर नहीं हुई है, आका की बारगाह में दुआ करे, तौबा करे और सिद्क दिल से रोए और कहे जो हो गया हो गया। रब ताला हमें और आपको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।